इंटेलिजेंट मैथमेटिक्स क्लासेज में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत। आज की इस वीडियो में हम 11th क्लास के बच्चों के लिए समुच्च यानी सेट चैप्टर का एक्सरसाइज 1.2 का फुल कंसेप्ट कवर करने वाले हैं। इसके पीछे हम 1.1 का फुल कंसेप्ट कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो देख लिया है बड़ी अच्छी बात है, नहीं तो उसको पहले देख लीजिएगा। चलिए तो आज के इस वीडियो में समुच्च का 1.2 एक्सरसाइज का फुल कंसेप्ट यानी टोटल सूत्र आपको बताया जाएगा। अगर सूत्र को आप अच्छे से समझते हैं तो आपको मैं गारंटी देता हूं कि 1.2 का एक भी क्वेश्चन एनसीईआरटी का नहीं छूटने वाला है। चलिए तो वीडियो छोटा ही है लेकिन अंत तक बने रहेंगे। पहला टॉपिक है बच्चों, रिक्त समुच्च किसे कहते हैं। इसको ना अंग्रेजी में एम्प्टी सेट या नल सेट कहा जाता है। परिभाषा है कि जिस समुच्च में एक भी सदस्य नहीं हो उसको ना रिक्त समुच्च कहते हैं। ऐसे भी रिक्त का मतलब खाली होता है, मतलब जिस समुच्च में एक भी सदस्य नहीं हो, बिल्कुल खाली हो, तब जाकर उसको हम लोग रिक्त समुच्च यानी कि एम्प्टी सेट बोलेंगे, नल सेट बोलेंगे। इसे प्रायः फाई से हम लोग सूचित करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोट करते हैं। जैसे हम आपको कुछ उदाहरण देकर समझाना चाहते हैं ये रिक्त समुच्च के कॉन्सेप्ट को। पहला है अमरणशील व्यक्तियों का समुच्च। अमरणशील का मतलब जो कभी न मरे। अब आप ही बताओ बच्चों, ऐसा इस संसार में कोई ऐसा व्यक्ति है जो कभी न मरे? ऐसा तो कुछ भी नहीं है भाई। आपने सुना होगा कि मैन इज मोर्टल, मनुष्य मरणशील होता है। जितने भी लोग इस धरती पर जन्म लेकर आते हैं आज नहीं तो कल उनको मरना पड़ता है। तो अमरणशील व्यक्तियों का समुच्च, इसमें तो एक भी व्यक्ति आने वाला नहीं है, क्योंकि जितने भी व्यक्तियों का जन्म होता है वो एक दिन मर जाते हैं, वो मरणशील होते हैं। तो अमरणशील व्यक्तियों का जो समुच्च होगा उसमें किसी भी व्यक्ति का नाम दर्ज नहीं होगा, नहीं लिखा जाएगा, इसीलिए यह क्या है, फाई यानी कि रिक्त समुच्च है। नेक्स्ट है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। मतलब एक्स कोई प्राकृतिक संख्या, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर का क्या मतलब, एक्स जो है कोई प्राकृतिक संख्या है। अच्छा, और वो जो प्राकृतिक संख्या एंड के बाद देखिएगा, एक्स जो प्राकृतिक संख्या वो 2 से बड़ा भी है और 3 से छोटा भी है। अब सोचो बच्चों कि 2 से बड़ा और 3 से छोटा जो भी प्राकृतिक संख्या, मतलब कोई प्राकृतिक संख्या है ही नहीं, मतलब जो भी नंबर है वह आपका है ना, जो भी नंबर है, जरा मैं यहाँ समझा दूँ, 2 से बड़ा और 3 से छोटा ये संख्या है। 2.1 है, 2.5 है, 2.75 है। ये सब संख्या जो है बच्चों वह 2 से बड़ा और 3 से छोटा है, लेकिन इसमें कोई नेचुरल नंबर नहीं है, क्योंकि नेचुरल नंबर में दशमलव तो है ही नहीं, डेसिमल का तो कोई झंझट ही नहीं है। इसीलिए बच्चों एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मतलब एक्स कोई प्राकृतिक संख्या भी होना चाहिए और वह 2 से ज़्यादा और 3 से कम भी रहना चाहिए। ऐसा दुनिया में कोई प्राकृतिक संख्या अवेलेबल नहीं है। तो यह भी आपका फाई है, यह भी आपका रिक्त समुच्च है। एक और उदाहरण देखते हैं बच्चों, तीसरा उदाहरण, एक्स सच दैट एक्स एक परिमेय संख्या है। एक्स एक परिमेय संख्या मतलब रेशनल नंबर है, एंड एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0। अब यह कैसे फाई हुआ, जरा हम इस पर चर्चा कर देते हैं कि यह आपका फाई कैसे हुआ बच्चों। चलो ध्यान से समझ लो। यहाँ पे इसने कहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0। जब एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0, इसका मतलब तो ये हुआ ना बच्चों कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू ई माइनस 2 बराबर के बाद प्लस 2, एंड जब स्क्वायर हटेगा तो प्लस माइनस अंडर रूट 2, यानी कि एक्स का मान प्लस में √2 और माइनस में √2। आपने 10th क्लास में पढ़ा है कि √2 एक अपरिमेय संख्या होता है। √2 क्या होता है बच्चों, एक अपरिमेय संख्या होता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि एक्स परिमेय संख्या है और एक्स स्क्वायर माइनस 2 बराबर 0
को संतुष्ट भी करता है, तो दुनिया में ऐसा कोई परिमेय संख्या नहीं बना बच्चों जो x² - 2 = 0 को संतुष्ट करे। इसको संतुष्ट करने के लिए कोई संख्या आएगा तो वह अपरिमेय संख्या ही होगा। इसीलिए परिमेय संख्या ऐसा एक भी नहीं मिलेगा जो x² - 2 = 0 को संतुष्ट करे। तो यह भी आपका फाई है, यह भी आपका रिक्त समुच्चय है। चलो बच्चों, आशा है कि रिक्त समुच्चय का मतलब आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अब आप समझेंगे परिमित समुच्चय किसे कहते हैं। इसे ना अंग्रेजी में फाइनाइट सेट बोलते हैं बच्चों। जिस समुच्चय के अवयवों को गिना जा सके, काउंट कर सकते हैं और बता सकते हैं कि इसमें 10 सदस्य है या भाई 12 सदस्य है या 45 है या 3 है, ऐसा कुछ भी, तो उसको न परिमित समुच्चय कहेंगे। जैसे 3 से छोटी प्राकृत संख्याओं का सेट, तो 3 से छोटी प्राकृत संख्या तो इसमें तो आराम से गिना जाएगा क्योंकि इसके भीतर सिर्फ 1 और 2 ही होगा, तो मात्र इसमें 2 सदस्य, कोई भी गिन के बता देगा। चलो नेक्स्ट है AEIOU यानी अंग्रेजी वर्णमाला के वोवेल का जो सेट है वह भी आपका परिमित समुच्चय है। बिकॉज कोई भी व्यक्ति AEIOU इसको गिन करके बता सकते हैं कि इस समुच्चय में 5 सदस्य है। तो अगर सदस्यों को काउंट करना, गिनना संभव है तब तो वह परिमित समुच्चय है। जस्ट इसका अपोजिट टॉपिक में आ जाइए, अपरिमित समुच्चय किसे कहते हैं। इनफाइनाइट सेट। अब यार नाम ही इनफाइनाइट सेट है। इनफाइनाइट का मतलब तो मैथ पढ़ने वाला बच्चा जरूर जानता है, जिसको गिन नहीं सकते इनफाइनाइट होता है ना। जिस सेट के अवयवों को नहीं गिना जा सके उसे अपरिमित समुच्चय कहते हैं बच्चों। जैसे बेस्ट एग्जाम्पल, n का मतलब नेचुरल नंबर का सेट, सभी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। आप तमाम बच्चे जानते हैं कि प्राकृत संख्या 1 से शुरू होता है, लेकिन ये अंत कहाँ होता है किसी भी व्यक्ति को पता नहीं है, ये बढ़ते ही जाता है। 1 2 3 4 5 6 7 मतलब गिनती की सभी संख्याएं प्राकृत संख्याएं कहलाती है प्यारे बच्चों। इसका स्टार्ट 1 से होता है, इसका अंत कहाँ होता है यह किसी भी इंसान को पता नहीं है। चलो भाई, तो यह अपरिमित समुच्चय है क्योंकि इसमें जितना भी सदस्य है वो काउंटलेस है, गिना नहीं जा सकता है। दूसरा उदाहरण है आई का मतलब इंटीजर्स का सेट यानी पूर्णांकों का समुच्चय। तो देखिए 0 के दाहिने तरफ धन पूर्णांक 1 2 3 4 5, 0 के बाएं तरफ -1 -2 -3 ऋण पूर्णांक। तो ऋण पूर्णांक, धन पूर्णांक और 0 तीनों को मिला दीजिए तो पूर्णांकों का समुच्चय बन जाता है। तो इसमें भी अनगिनत सदस्य है, इसको भी नहीं गिना जा सकता है। तो बच्चों इंटीजर का जो सेट है यानी पूर्णांकों का जो समुच्चय है वो भी आपका इनफाइनाइट सेट है। चलिए अब कुछ और टॉपिक्स है इसमें जो अभी मैं बताऊंगा आप लोगों को। थोड़ा सा मैं पेज को पलट लेता हूं, ठीक है बच्चों, तो बने रहिए मेरे साथ। अभी पेज को हमें पलट देना है। आ गया। चलिए अब हमारे बीच चौथा टॉपिक है इस एक्सरसाइज के लिए, बराबर समुच्चय, जिसको अंग्रेजी में बच्चों कहते हैं इक्वल सेट्स। 2 समुच्चय ए और बी बराबर समुच्चय कहलाते हैं यदि ए का प्रत्येक अवयव बी में हो और बी का प्रत्येक अवयव ए में हो। ठीक है, चलो भाई बहुत अच्छा बात कहा। अब ए का सदस्य है 1 2 और 3, ठीक है, और बी का सदस्य है 3 2 और 1। तो बिल्कुल ए का प्रत्येक सदस्य 1 2 3 इसमें मिल जाएगा, आगे पीछे से कोई मतलब नहीं, 1 2 3 मिल जाएगा। अब बी का प्रत्येक सदस्य 3 2 1 इसमें मिल जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे सेट ए और सेट बी आपस में बराबर है बच्चों। ठीक है, चलो अब कुछ इम्पोर्टेंट बात, आप अगर मैथ्स पढ़ते हैं तो आपको जानकारी रखना है। कुछ विशेष समुच्चयों के लिए मानक संकेत, समझ रहे हैं, कुछ विशेष समुच्चयों के लिए मानक संकेत यानी स्टैंडर्ड नोटेशंस फॉर सम स्पेशल सेट्स। जैसे अगर मैथ्स में n लिख दिया जाए, इसका मतलब ऑलवेज आपको प्राकृत संख्याओं का समुच्चय ही समझना है।
अगर आपको जेड लिख दिया जाए या कैपिटल आई लिख दिया जाए तो इसका मतलब पूर्णांकों का समुच्चय ही समझना है आपको। ये एकदम से मानक जो है संकेत है। एंड क्यू का मतलब आपको मैथ्स में समझना ही है परिमेय संख्याओं का समुच्चय। एंड आर का मतलब समझना है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। जेड प्लस का मतलब धन पूर्णांकों का समुच्चय। क्यू प्लस का मतलब धन परिमेय संख्याओं का समुच्चय। एंड आर प्लस का मतलब धन वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। तो प्यारे बच्चों, आज का ये वीडियो हमें उम्मीद है कि ज़रूर आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो हम अभी 11th का वीडियो शुरू किए हैं, 2 एक्सरसाइज का टोटल सूत्र समाप्त कर दिए हैं और मैं सूत्र इस तरह से पढ़ा देता हूँ कि बच्चे कमेंट में लिखते हैं कि सर सारा क्वेश्चन बन गया है। तो आप अगर इसी तरह से तैयारी करना चाहते हैं हमारे साथ मैथमेटिक्स का, तो आज ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए वीडियो को, ताकि हमें भी आप कुछ लाभ दे सको। आपके लाभ के लिए मुझे तो बहुत मेहनत करना पड़ता है। तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं 1.3 का वीडियो को लेकर बहुत जल्दी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। थैंक यू सो मच।